हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। चलिए देखते हैं वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ टेलोमेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो ये तीनों तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा में जो है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट डीएनए एप्लीकेशन इन यूकेरियोट्स, और पांचवा में जो है वो है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो है आपको इन इन सब को देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एप्लीकेशन जो होंगे उनको देखना है, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप ये तीन को छोड़िएगा मत, ठीक है। और साथ में इसके साथ ही जो है ऐसा बात नहीं है कि आप बाकी 5 और 6 नंबर को नहीं पढ़ोगे या 4 नंबर नहीं पढ़ोगे, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखनी है, ठीक है। हो सकता है अगर इन तीनों से क्वेश्चन ना आए तो उस समय समझ लीजिए कि चौथा और पांचवा भी इम्पोर्टेंट है। तो वेल आप अपने तरफ से इसको समझ लीजिए इस टॉपिक को और आप बना कर लिखिए, ठीक है। चलिए आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 पे जो है वो है आपका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। सेकंड क्वेश्चन जो है गिव एन अकाउंट ऑन प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज द एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, या इनको बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस को डिस्क्राइब करनी है किसमें, इन प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट इज जेनेटिक कोड, स्टेट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ऑल्सो एड नोट ऑन ओबल हाइपोथेसिस एंड डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप देख लीजिएगा। अगर ये 3 क्वेश्चन ना आए तो 4 और 5 को भी छोड़िएगा मत, इसको भी पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम अरेंज है, एकदम सीक्वेंस वाइज में, उसी तरह से आपको याद करनी है, ठीक है। समझ कर आपको इसको अपने भाषा में अपने शब्दों में लिखना है। एंड यूनिट 3 की अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे, तो यहाँ है सबसे पहले है आरएनए एडिटिंग, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है आरएनए एडिटिंग पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग पे, और इसका सिग्निफिकेंस को आप देख लीजिएगा। साथ में ये भी हो सकता है कि आपको नोट्स पूछ दे कि 3 मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन एमआरएनए स्प्लिट जिन पे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सॉन सफलिंग और उसका इंपॉर्टेंस। ये तीनों मिलाकर 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, या ऐसा हो कि कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दे, ठीक है, और वो 3+3 करके 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। मतलब ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एकदम छोड़िएगा मत, इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी पढ़ के जाइएगा, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे यूनिट 4 पे। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स टेकिंग ट्रिप ऑपेरन एंड लेग ऑपेरन एज एग्जाम्पल। तो इसको आपको क्या करना है, ज़्यादातर जो इसमें इंपॉर्टेंट वो है ट्रिप ऑपेरन का, मतलब ट्रिप्टोफैन ऑपेरन को, ठीक है। उसका जो दूसरा जो यहाँ पे वो है, जो नेक्स्ट जो है वो है आपका जीन साइलेंसिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, या आरएनए इंटरफेरेंस पे, इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये देख लीजिएगा आप। हाँ, तो चलिए आते हैं अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए, ऐसा शॉर्ट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट है, मतलब 2 मार्क्स भी होंगे 1.5 मार्क्स भी होंगे। तो इसमें जो होंगे, ठीक है, वो है पहला है आरएनए पॉलीमरेज और उनका क्या फंक्शन, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चारकाप्स रूल क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या है ना, टेम्पलेट स्टोन किसे कहते हैं, स्प्लेजियोसोम किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स कौन कौन से रहे ऑपेरेंट का, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन कैसा होता है यूकैरियोट्स में,
पॉलीराइबोसोम क्या होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, जीन इम्प्रिंटिंग क्या होता है, साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं डीएनए का, या साइलेंट फीचर्स आरएनए के क्या होते हैं, स्प्लाइसिंग का जो मैकेनिज्म है उनके बारे में समझाने बोले माने वो भी हो सकते पूछे जाएंगे। यहाँ देखो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, दैट इज स्प्लाइसिज्म को। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद जो होता है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। क्वाड कप पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के। सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ टेलोमेर्स पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए या सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों मिला कर दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये जैसे सारे नोट्स को वेरी सिंपल है, ज़्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आप प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपको आंसर प्रिपेयर करना है। फिर रिप्रेशर एलिमेंट्स क्या है, रेगुलेटरी जीन क्या है या रेगुलेटरी जीन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे कहते हैं, डीएनए टोपोआइसोमेरेस क्या होता है, उनके क्या फंक्शन है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या है, सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किसे कहते हैं, इनिशिएशन कोडन और टर्मिनेशन कोडन में क्या डिफरेंस है, या ये दोनों को बारे में बतलानी है। इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है, एसआईआरएनए एमआईआरएनए, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीन इम्प्रिंटिंग ये भी रिपीट हुई, आप देख लीजिएगा। बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन क्या है, आरएनए प्राइमिंग या आरएनए प्राइमर किससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रिमिडिन डायमेरेशन और उसका क्या इफेक्ट है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। मिसमैच रेपियर क्या होता है, फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, एक्टिवेटर किसे कहते हैं, एक्टिवेटर किसे कहते हैं, इन्हांसर किसे कहते हैं, उनका क्या रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन यूकेरियोट्स में। ठीक है, साइलेंसर एलिमेंट क्या होता है, सर्कुलर मतलब डीएनए का एप्लीकेशन कैसा होता है, लिनियर डीएनए का एप्लीकेशन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है या क्या उसको डिफाइन भी डेफिनेशन में पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के बारे में पूछे जा सकते हैं। यहाँ 45 है, 2 रिपीट हुआ तो 43 क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, जो भी है जितने भी क्वेश्चन में से आप देखिएगा इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इनमें सब 40 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हो, ये जो 1 से लेकर जितने सारे क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर माने एक दिन में अगर 10 क्वेश्चन याद करोगे तो ऑब्वियसली 4 दिन में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप 40 क्वेश्चन अगर आपको याद करनी है तो लगभग, यानी तो आप एक काम करो, जैसा भी करो ये सारा क्वेश्चन आराम से याद कर लीजिए। 4 दिन का समय लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है अभी से प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि आपका इस महीना में एग्जाम है। ठीक है, तो हर यूनिट का 3-3 क्वेश्चन जो है पहले इंपॉर्टेंस दीजिए, पहले इम्फेसिस दीजिए 3 क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल पे। ठीक है, आपके जो 6 सेमेस्टर होंगे उसमें जो है वाइल्ड लाइफ का जो पेपर हो हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल कराया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो।